विफाकी हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन समेत तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है और इनखला की इस डेडलाइन में अब 25 रोज बाकी रह गए हैं। मगर पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद कई सवालात उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इतनी कलील मुद्दत में लाखों मुहाजिरीन की वापसी मुमकिन भी है या नहीं। हाँ एग्जैक्टली सबसे बड़ा यानी हमारे जहन में भी यही सवाल है कि यहाँ पे जो 40-50 साल से अफ़गान यहाँ पे मुकीम है और उसमें वो मुख्तलिफ यानी फेजेस में यहाँ पे आए। पहला जो फेज़ था तो वो जब रूस अफ़गान जंग थी तो उसके सिलसिले में यानी लाखों की तादाद में मुहाजिरीन आए। फिर 9/11 के बाद दूसरा फेज़ था कि उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए अफ़गानिस्तान से। फिर 15 अगस्त के बाद जब तालिबान की हुकूमत आई तो उसमें भी तकरीबन जो ऑफिशियल फिगर है कि तकरीबन 7 लाख के करीब मुहाजिरीन जो अफ़गानिस्तान से वो आ चुके हैं। और उसमें अब हमें ये भी बताया जाता है कि उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो ये यानी 25 दिन अब रह गए हैं उसमें ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना। और ये खुद ऑफिशियल फिगर है इंटीरियर मिनिस्ट्री की कि 17 लाख जो हैं वो इस तरह के अफ़गान शहरी है जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और उनको यहाँ से जाना होगा। तो मेरे ख्याल में कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये इतने जल्दी इन चंद दिनों में इसका हल होना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी जो अहम बात है कि ग्राउंड पे वो इदारे जो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे उनसे जब हमारी बात होती है और उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स है तो वो अभी तक यानी उनके अंदर भी वो क्लैरिटी नहीं है कि वो इसको कैसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट जो है उस अभी तक वो क्लैरिटी लेके नहीं आई। और यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ अफ़गान जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके फिर कम्युनिटी लीडर्स होते हैं। तो उनसे जब हमारी बात हुई कि आप लोगों को कोई चीज़ कन्वे हुई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से तो वो भी यानी उनके पास भी ऐसे कोई वो पॉलिसी वो अभी तक उनको नहीं हैंड ओवर की गई कि जिसके मुताबिक वो उस यानी फिर वो मुल्क से निकल जाए। और कब निकलना है अभी तक वो इस बारे में भी क्लियर नहीं है। इसमें बेहतर तरीके से दोनों ममालिक क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कंक्लूड के बेहतर अंदाज में हल कैसे कर सकते हैं सिचुएशन को। उसमें यानी एक तो ये कि पाकिस्तानी हुकूमत को और जितने भी इदारे हैं और ख़ासकर वो इदारे जो इस रेफ्यूजी इशू को डील कर रहे हैं बराह रास्त उनको बैठ के एक पॉलिसी वो लेके आनी चाहिए थी। और ये सिर्फ ये नहीं कि पहली दफ़ा हो रहा है, ये पिछली हुकूमती नवाज शरीफ की तो उस वक्त भी इस पे काम शुरू हो गया था। फिर इमरान खान की गवर्नमेंट में एक पॉलिसी पे काम शुरू हो गया था जिसमें यानी जो अफ़गान शहरी हैं और ख़ासकर जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान में उनके यानी बैंक अकाउंट्स तक की भी वो थी पॉलिसी में कि इजाज़त मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में काम होना चाहिए था, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कोई भी मुल्क अगर यहाँ पे कोई आए बगैर वीज़े के या जिसका वीज़ा एक्सपायर्ड हो तो पूरी दुनिया में एक एस्टेब्लिश कानून है कि फिर उनको वो उस मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं हो सकती। और ये चीज़ हम गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे ख़ुद भी हम भुगत रहे हैं हमारे अपने पाकिस्तानी और उसमें ज़्यादातर पश्तून है कि उनको फिर वहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये पॉलिसी पाकिस्तान को बनानी चाहिए थी। ये जो अभी पॉलिसी आई है तो उसमें यानी रिएक्शनरी पॉलिसी ज़्यादा लग रही है एक यानी और ख़ासकर ये रिएक्शन हमें नज़र आ रहा है कि जो टीटीपी की तरफ से हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में कि उसके रिएक्शन के तौर पे और तालिबान हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन बनेगी और तो इसको एक्सप्लॉइट करेगी टीटीपी इवन अफ़गान तालिबान भी अपने मकासद के लिए। परसों भी जब ये फैसला हुआ तो टीटीपी की तरफ से एक एलामिया आया जिसमें इन्होंने इस पूरे इशू को कौमियत का रंग दिया कि ये एक मखसूस कौम है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो है वो उसके साथ कोई जुल्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इन अनासर को मौका नहीं देना चाहिए था पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। एक प्रॉपर पॉलिसी लेके आते, आप बिल्कुल डिपोर्ट करें उन लोगों को जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, जिनके वीज़े एक्सपायर्ड हैं या जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यहाँ पे मुलव्वस हैं। और दूसरा ये कि उनको टाइम ज़रा ज़्यादा मिलना चाहिए था। और ये जो आज भी कोई खबर आई कि इतने जो फैमिलीज हैं वो यहाँ से चले गए तो ये तो बिल्कुल पीनट्स हैं। यानी ये इतनी कम तादाद है कि आप यहाँ पे हम बात करें 30, 35, 40 लाख लोगों की तो उसमें अगर 20, 25, 30 फैमिलीज चली जाएं तो वो मेरे ख्याल में मसले का हल नहीं होगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है।